हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ देवेंद्र चौहान। आज का हमारा टॉपिक है कैप्सूल्स। जैसा कि आप सभी ने कभी ना कभी कैप्सूल्स को देखा होगा अपनी लाइफ में। तो मेरे हाथ में कुछ कैप्सूल्स हैं। ये कैप्सूल एमोक्सिसिलिन 250 mg का। देन दिस वन इज़ द डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स, दिस वन इज़ द फोलिक एसिड कैप्सूल एंड दिस वन इज़ द विटामिन ई कैप्सूल्स। ये अलग अलग तरीके के कैप्सूल्स होते हैं जो कि हम अपने अकॉर्डिंग टू डिजीज यूज़ किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि कैप्सूल्स क्या होते हैं और उनका क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्सूल्स क्या होते हैं और इनका फॉर्मुलेशंस किस तरीके से होता है। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। कैप्सूल्स आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म। कैप्सूल्स होते हैं वो हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इन विच ड्रग इज एनक्लोज्ड इन ए जेलेटिन। जो ड्रग्स होती है पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर इंसर्ट एनक्लोज्ड किए जाते हैं, जो कि जेलेटिन के अंदर एनक्लोज्ड किए जाते हैं। जेलेटिन क्या होता है? जेलेटिन आप देख सकते हो, ये हमारी आउटर सेल है, ठीक है। जो कैप्सूल्स का है ये आउटर सेल्स है जेलेटिन की, इस तरीके से। दिस वन इज जेलेटिन, ठीक है। इसके अंदर ड्रग डाल दी जाती है और इसको क्लोज कर दिया जाता है। सो दिस वन पार्ट इज नोन एज gelatin. Got it? So, in which drug is enclosed in gelatin? A capsule cell is made up of. A capsule cell is made up from the gelatin, which is water soluble. जो gelatin होता है ये outer cell होती है और जो कि water soluble होती है, ठीक है। Now the common example of the capsules: amoxicillin, B complex, multivitamin and vitamin A capsules, कि जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स मार्केटिंग में अवेलेबल होते हैं। नाउ द टाइप ऑफ द कैप्सूल्स, देयर आर द टू टाइप ऑफ द कैप्सूल्स। वन इज द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सेकंड वन इज द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स ये होता है जो मेरे हाथ में आप देख सकते हो, दिस वन इज द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। इस कैप्सूल्स के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। वन इज हेड एंड सेकंड इज बॉडी, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। देन सेकंड वन इज द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आपने विटामिन ई के कैप्सूल्स देखे होंगे, ठीक है। ये कंप्लीटली सिंगल यूनिट होती है, इसके अंदर लिक्विड्स को हम फिल करते हैं। सो दिस वन इज द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ द कैप्सूल्स। एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल्स क्या होते हैं? कैप्सूल्स आर इजी टू एडमिनिस्टर। ये जो कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल्स को हम इजी इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। इजी टू एडमिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ वाटर। सेकेंड, इजी टू डिस्पेंस। इजी टू डिस्पेंस, कोई भी पेशेंट आता है मेडिकल स्टोर पे, सो फार्मासिस्ट उसको इजी टू डिस्पेंस कर सकता है। इजी टू कैरी, ये फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम इसको इजी टू कैरी कर सकते हैं, इजी टू हैंडल। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द कैप्सूल्स। थर्ड वन, बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग। जो कड़वी दवाई होती हैं, जो अनप्लीजेंट अनचाहिया ड्रग्स होती हैं, उन ड्रग को हम कैप्सूल्स के थ्रू ले सकते हैं। हमारे पास जेलेटिन है, जेलेटिन के अंदर आप ड्रग को फिल कीजिएगा और नॉर्मली इनटेक कर सकते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द कैप्सूल्स। बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय एनक्लोजिंग इन ए जेलेटिन। फोर्थ वन हमारा आता है कैप्सूल्स आर गुड इन अपीयरेंस। यस, डेफिनेटली कैप्सूल्स हमारे दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, सो इजी टू इनटेक और एक अट्रैक्टिव होते हैं हमारे कैप्सूल्स। सो कैप्सूल्स आर द गुड इन अपीयरेंस बिकॉज दे आर अवेलेबल इन द डिफरेंट साइज। सो ये आपके एडवांटेजेस आते हैं। नेक्स्ट वन आपका आता है डिसएडवांटेजेस। हाइग्रोस्कोपिक, ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कैन नॉट बी फिल्ड इनटू द जेलेटिन लाइक पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग का मतलब यह होता है, यदि इन ड्रग को हम जेलेटिन के अंदर डाल देंगे, कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं, तो ये हमारी जो जेलेटिन होती है इसको भी सोलुबलाइज कर सकते हैं, इसको भी डिजोल्व कर सकते हैं। So that substance is hygroscopic substances.
नेक्स्ट वन इज द नंबर 2 पॉइंट, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर द मोर एक्सपेंसिव। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो हमारे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू टैबलेट्स या फिर पाउडर फॉर्म। सो दिस इज द कैप्सूल्स। नाउ जेलेटिन। जेलेटिन क्या होता है? जेलेटिन एक प्रोटीनियस प्रोडक्ट होता है, ये आप देख सकते हो, दिस इज द जेलेटिन, ठीक है। सो जेलेटिन एक प्रोटीनियस प्रोडक्ट होता है विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टिश्यू ऑफ एनिमल्स, जो कि एनिमल के टिश्यू से हमको मिलता है, स्पेशली फ्रॉम द स्किन एंड बोन। यस, स्किन एंड बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यूज। एनिमल्स के अंदर स्किन होती है, बोन्स होती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के अंडर में आते हैं। स्किन एंड बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर फर्दर कोलेजन्स होता है जिससे हमको जेलेटिन मिलता है, ठीक है। जेलेटिन हमारा 2 टाइप्स का होता है, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोन्स। जो जेलेटिन हमको बोन से मिलता है उसको हम टाइप ए बोलते हैं। एंड ट्रीट विद एसिड। बोन्स होती है उसको हम एसिड से ट्रीट करा देते हैं जिससे कि हमारा टाइप ए जेलेटिन ऑब्टेन्ड होता है। देन टाइप बी में हमारा क्या होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी स्किन। जो स्किन से हमको कोलेजन मिलता है, दैट वन इज द कम्स अंडर द टाइप बी। टाइप बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्किन एंड ट्रीट विद एल्केलाइन। एल्केलाइन के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, इसकी रिएक्शंस की जाती है एल्केलाइन बेस के साथ, जिससे कि हमको टाइप बी जेलेटिन मिलता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रेंज ऑफ pH 7 to 9। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ठीक है। आइसो, सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन राइज आउट होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेस। एक ऐसा पॉइंट जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस इक्वल हो जाए उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक ऐसा पॉइंट पर्टिकुलर पीएच पर जहां पर दोनों चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। यदि दोनों चार्जेस इक्वल हो जाएंगे तो देयर इज नो नेट चार्ज, वहां पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। सो दैट पॉइंट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो टाइप ए का होता है, टाइप ए के अंडर जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो कितने पीएच पर होता है, 7 to 9। देन जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट टाइप बी में, टाइप बी की बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रेंज ऑफ pH 4 to 7। जो हमारा टाइप बी में जेलेटिन होता है उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितने पर्टिकुलर पीएच पर होता है, 4 to 7। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टाइप ए का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितने पीएच पर होता है और टाइप बी का इलेक्ट्रिक पॉइंट कितने पीएच पर होता है। इस चीज को ध्यान से याद कीजिएगा। देन नेक्स्ट वन अपना आता है प्रॉपर्टीज। जेलेटिन एक इनर्ट सब्सटेंस है। जेलेटिन को हम इंटेक करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ओरली इंटेक करते हैं। सो ड्रग इसके अंदर से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है। जैसे जेलेटिन टूटता है उसके अंदर ड्रग टूट के एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो जिलेटिन होता है वो एज सच हमारी बॉडी में सोलुबलाइज्ड हो जाता है बायोलॉजिकली फ्लूइड में, और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। देयर इज द नो फंक्शन, इसका कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी में थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट। इनर्ट का मतलब नो रिएक्शन, इसकी कोई भी रिएक्शन बॉडी में नहीं होनी चाहिए। इट इज सोल्यूबल इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, यस, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में सोल्यूबल होना चाहिए तभी तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। इट जस्ट यूज्ड फॉर द एनक्लोजिंग द ड्रग। जो हमारा जेलेटिन होता है इसका यह फंक्शन है कि जो ड्रग्स होती है उसको एनक्लोज करना, ड्राई पाउडर को एनक्लोज करना, टू प्रिवेंट द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाने के लिए। द नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ द जेलेटिन फॉर्मुलेशन। जेलेटिन्स को तैयार कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे हमको एनिमल से, कनेक्टिव टिश्यू से, बोन से, स्किन से जेलेटिन मिलता है, दैट वन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द
सॉल्यूशंस। सो अब सॉल्यूशंस से एक प्रॉपर शेप देना जेलेटिन्स को, सिलेंड्रिकल एक शेप देना, वो कैसे दी जाती है, दैट मीन्स द फॉर्मुलेशंस। हमारे पास इसके 7 स्टेप हैं। फर्स्ट वन इज डिपिंग, रोटेटिंग, ड्राइंग, ट्रिमिंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, ज्वाइनिंग एंड पॉलिशिंग। ठीक है, फर्स्ट वन स्टेप इज डिपिंग। ये हमारा सॉल्यूशंस है इस तरीके से, एंड दिस वन इज द पंचेस। ये इसके अंदर डिप हो जाते हैं। डिप होने के बाद ये जो अपना सॉल्यूशंस है ये एक थिन लेयर बना लेगा इसके ऊपर। सॉल्यूशंस अपना पंचेस के ऊपर एक आउटर कवरिंग लेयर बना लेगा। लेयर बनाने के बाद ये अपवर्ड होते हैं और रोटेट होते हैं। ठीक है, ऐसे रोटेट होते रहते हैं। देन नेक्स्ट पंचेस डिप हो जाएंगे और ये जो डिप हो चुके हैं वो आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे, डिप रोटेटिंग होते रहेंगे। उसके बाद आती है स्टेज थर्ड वन इज ड्राई। जो इसके ऊपर सॉल्यूशंस लगा है, ठीक है, जेलेटिन का जो सॉल्यूशन लगा है उसको ड्राई कर दिया जाएगा। ठीक है, ड्राई करने के बाद वो सूख जाएगा। देन उसके बाद आता है स्ट्रिपिंग। फोर्थ वन इज स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग मीन्स टू से दैट कि उसको उस चीज से आउट करना, पंचेस जो अपने थे पंचेस से अपने जेलेटिन्स को आउट करना, जिससे कि उसको प्रॉपर एक शेप मिल जाती है। देन फिफ्थ वन इज ट्रिमिंग। ट्रिमिंग का मतलब होता है जो आउटर सरफेस एरिया होता है, दिस वन, जो कैप्सूल्स का आउटर सरफेस एरिया होता है ये वाला, इसको एक तरीके से कटिंग करना और ट्रिमिंग करना। ट्रिमिंग का मतलब होता है स्मूथ बनाना, इस एरिया को स्मूथ बनाना। यदि इम्बैलेंस है, प्रॉपर नहीं है, तो उस चीज को एक प्रॉपर शेप देना बाय कटिंग और बाय ट्रिमिंग। ठीक है, देन थर्ड वन हमारा आता है, देन लास्ट वन सिक्स्थ वन इज ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में हमारा क्या होगा, कैप और बॉडी दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, दैट वन इज ज्वाइनिंग। एंड लास्ट वन इज पॉलिशिंग। एक प्रॉपर जेलेटिन मिलने के बाद लास्ट में उसको पॉलिशिंग कर देते हैं ताकि वो इजी बेस्ट टू अपीयरेंस है, उसकी अपीयरेंस अच्छी हो। ठीक, नाउ दिस इज अबाउट द जेलेटिन। नाउ दी कैप्सूल की कंपोजिशंस आती है, कंपोजिशंस ऑफ दी कैप्सूल्स, कि कैप्सूल्स कैसे तैयार होते हैं। देयर आर द टू टाइप ऑफ द कैप्सूल्स। फर्स्ट वन इज द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सेकंड वन इज द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। जो हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर आते हैं, इनके 3 चीजों के मिश्रण से बना हुआ होता है। फर्स्ट वन इज द जिलेटिन, जिलेटिन, शुगर एंड वाटर। हियर दिस इज द इम्पोर्टेंट, शुगर के मिक्सचर से ये बनता है। नाउ द सेकंड वन इज द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो हमारा बनता है, फर्स्ट वन इज जेलेटिन प्लस प्लास्टिसाइजर एंड वाटर। यहाँ पे हम प्लास्टिसाइजर्स को यूज करते हैं। प्लास्टिसाइजर क्या होता है, प्लास्टिसाइजर एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच इज हेल्प इन फ्लूइडिटी, सॉफ्टनेस एंड इंक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ जेलेटिन। यदि हम प्लास्टिसाइजर्स को किसी भी चीज में यूज करते हैं तो उसकी प्लास्टिसिटी को बढ़ा देता है, इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण उसके अंदर सॉफ्टनेस हो जाती है। ये आप देख सकते हो, दिस इज सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसके अंदर कोई प्लास्टिसाइजर है जिसके कारण इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। ठीक है, सो नाउ द एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिसाइजर इज द सोर्बिटोल, ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कंपोजिशंस है वो हमको बताइएगा। नॉर्मली हार्ड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की कंपोजिशंस को पूछ लिया जाता है, सो एक बार आप इसको देख लीजिए।